ध्यान भी और ज्ञान भी और योग भी करना पड़ता है। ध्यान को भी करना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी कुछ करना पड़ता है और योग के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। साधना पड़ता है, साधनाएं करनी पड़ती हैं। और साधनाओं का अर्थ क्या कि साधना में जितना गहरा उतरो, जितना गहरा उतरोगे उतने गहरे अनुभव होंगे। और अनुभव कैसे? ऐसे ही कि जैसे खुद को खोदते रहो अपने ही हाथों के फावड़े से, अपने ही मन की कुदाली से। तो जब खोदते रहोगे तो जल निकलेगा मन से, प्राणों से, स्वयं के भीतर से, स्वयं के भीतर ही। तो कुदाली चलाते रहो, फावड़े चलाते रहो, कुआं सा बना लो। तो जब तक कुआं नहीं बनाओगे तो मन की जमीन जल को प्रकट नहीं करेगी। और जब ठीक खोद लोगे तो जल प्रकट होगा। ऐसे ही ध्यान, ऐसे ही ज्ञान, ऐसे ही योग कि जल का सोता थोड़ा सा जमीन के अंदर से बाहर आया कि प्यास बुझा लो। किंतु प्रार्थना एक अलग ही आयाम है, बड़ा अलग आयाम, बड़ा अद्भुत आयाम। अद्भुत इसलिए कि प्रार्थना साधने से नहीं सकती, साधने से कभी नहीं सकती। प्रार्थना इतनी सुकोमल, प्रार्थना इतनी नाजुक, प्रार्थना इतनी लज्जावान, प्रार्थना इतनी घूंघट में कि जैसे किसी स्त्री का घूंघट। कि स्त्री प्रकट करे स्वयं को तो हो जाए, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। वह किसी को चुने तो चुने, अपनी इच्छा से, ना चुने तो ना चुने। और स्त्री हर किसी को नहीं चुनती कि जैसे प्रार्थना हर किसी मनुष्य को नहीं चुनती। याद रखना कि शरीर को पाना एक अलग बात, ऐसी ही अलग बात कि जैसे हमारी धार्मिक बातें ऊपर की। तन को पाना एक छोटी सी बात, इतनी ही छोटी सी बात कि जितनी छोटी बातें हम रोज करते हैं, छोटी बातें। हम धार्मिकता की रोज छोटी बातें करते हैं, मगर मन को पाना, मन पाना, प्राण पाना कुछ और ही बात, कुछ अलग ही बात, उसकी कुछ बात ही अलग। प्रार्थना भी ऐसे ही, प्रार्थना भी ठीक ऐसे ही। प्रार्थना
स्त्रैण है, स्त्री जैसी है कि जैसे स्त्री का मन जीतना, और तुम स्त्री का मन अगर जीतना चाहते हो तो स्त्री का मन जीतने का एक ही उपाय है कि स्वयं को हार जाओ। तो ही स्त्री का मन जीता जाता है। जीवन में तुम ठीक ठीक प्रार्थना को नहीं चुन सकते। तुम प्रार्थना को इतना हल्के में मत लो कि तुमने चुने चुनाए शब्दों से प्रार्थना की और प्रार्थना कर ली। नहीं, प्रार्थना को तुम नहीं चुन सकते। तुम प्रार्थना नहीं कर सकते। तुम प्रार्थना कैसे कर सकते हो? तुम प्रार्थना तक नहीं पहुंच सकते। कैसे पहुंच सकते हो? हाँ, यह तो हो सकता है, यह तो संभव है कि प्रार्थना तुम्हें चुन ले। प्रार्थना चुने, प्रार्थना तुम्हें पकड़ ले, और प्रार्थना तुम्हें ऐसे पकड़ ले कि तुम ठिठक ठिठक जाओ। तुम रुक रुक जाओ कि जैसे ही प्रार्थना ने तुम्हें पकड़ा तो तुम हैरान हो जाओ कि यह खुशबू कहाँ की, कैसी खुशबू, कौन से जगत की खुशबू। क्योंकि अभी तो संज्ञान है धूप बत्ती का, अगरबत्ती का, इत्रों का, इनकी खुशबू ली है। और यह प्रार्थना की कैसी खुशबू, कैसी खुशबू संपूर्ण शरीर पर, सारे शरीर पर। यह क्या नासापुटों से ही नहीं ली जाती, पूरे शरीर से ली जाती है। यह शरीर, यह खुशबू मानव निर्मित नहीं, मैनमेड नहीं। और हम तो सारी व्यवस्था ऐसी ही जानते हैं जो हमारे द्वारा निर्मित की गई हैं। तो फिर तुम चौंक जाओगे कि यह कहाँ की खुशबू, कौन से जगत की खुशबू, कि यह प्रकाश कैसा, कहाँ का प्रकाश। क्योंकि हमने प्रकाश देखा ही क्या है, कैसा प्रकाश देखा है, कौन सा प्रकाश देखा है। थोड़ी से यंत्रों का प्रकाश, यंत्रों की भी बात छोड़ो, वह भी छोड़ो, सूर्य का प्रकाश, सूरज का, एक ही सूरज का। क्योंकि क्षितिज पर एक ही तो सूरज है, क्षितिज पर कहाँ इतने सूरज, कोई दो चार नहीं, एक ही। मगर प्रार्थना ने यह क्या किया, एक दो नहीं, दो चार नहीं, लाखों सूरज उगा दिए। और उगाए भी तो कहाँ पर, शरीर में। फिर शरीर में ये सूरज कैसे उगे और कब उगे, उदित कब हुए, पता ही नहीं। इतना प्रकाश, जब इस क्षितिज के सूरज को देखो, जो क्षितिज का सूरज है आसमान का, आंखें उठाकर देखो, जब उसी के प्रकाश से सारी पृथ्वी आलोकित होती है। और शरीर में एक सूरज नहीं, पता नहीं कितने कितने सूरज, और पता नहीं कितने कितने सूर्यों का प्रकाश। तो आंखें
नहीं झेल सकती। फिर पूरा का पूरा शरीर आँख बन जाता है, और जब आँख बन जाता है तो पूरा शरीर, आँख की बात छोड़ो, पूरा शरीर अंधा अंधा हुआ जाता है। यह कैसा अनुभव प्रार्थना का, और कानों में कैसा संगीत, कानों की कैसी वीणा। ऐसा गीत संगीत तो इन कर्णों ने कभी सुना नहीं। ऐसे भजन, ऐसी कव्वाली, ऐसी गजल, सारा शरीर बेसुध बेसुध। इस शरीर की सारी इंद्रियां अस्त व्यस्त। पहले तो सब कुछ व्यवस्थित था, कान सुनते थे, जीवा बोलती थी, आंखें देखती थी। अब तो सब कुछ अव्यवस्थित हो गया। प्रार्थना ने सारी की सारी व्यवस्था बहा दी, जैसे बाढ़ में नगर के नगर बह जाते हैं। और मन प्रार्थना के झंझावात में, प्रार्थना के तूफान में कहाँ उड़ा, कैसे उड़ा। ऐसे उड़ा कि जैसे कोई तिनका उड़ा आकाश में। कहाँ था, फिर कैसे उठा, कितना ऊपर गया, कहाँ तक उड़ा, कितनी दूर तक उड़ा, फिर कहाँ गिरा, कुछ पता नहीं। मन का कुछ पता नहीं। इसलिए ज्ञान के संबंध में कहना बड़ा बड़ा सरल है, ध्यान के संबंध में भी बोलना बड़ा बड़ा सरल है, मगर प्रार्थना के संबंध में, अगर कुछ प्रार्थना के संबंध में बोलना हो तो वाणी मूक हो जाती है, मूक हो जाती है। और क्यों मूक होती है? क्यों? क्योंकि प्रार्थना के संदर्भों में कोई तारतम्य नहीं होता, कोई ट्यूनिंग नहीं होती, कोई सेटिंग नहीं होती कि एक दूसरे से मेल खा जाए, दूसरा तीसरे से और तीसरा चौथे से। नहीं, कोई मेल नहीं, कोई ट्यूनिंग नहीं, कोई तारतम्य नहीं। प्रार्थना जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम।